हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अपनों का ख्याल जरूर रखते रहे यार, क्योंकि एक बार को अपना ख्याल रखो नहीं रखो, लेकिन अपनों का जरूर रखो। क्यों? क्योंकि अपने नाराज हो जाते हैं, इसलिए अपनों का ख्याल रखना जरूरी है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी टेट को बेस में रख करके हमने यहाँ क्लासेस शुरू की हैं और उसमें हिंदी की क्लासेस हम शुरू कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन की क्लास में जैसे मैंने बताया था कि हिंदी और सीडीपी दोनों मैं ही कवर कराऊंगा। हिंदी जिसमें मैं शुरू कर चुका हूं, उसमें संधि तक लगभग हम पढ़ चुके हैं और आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं सीडीपी की, जो कि एक साइकोलॉजी का ही भाग है। तो शुरू करते हैं साइकोलॉजी। यानी मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान इसको शुरू करने से, साइकोलॉजी को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वह बहुत ही धैर्य रखकर पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। हड़बड़ी में या जल्दबाजी में पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारी विचारधाराएं पढ़नी पड़ेंगी, उन विचारधाराओं को समझना पड़ेगा और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को पढ़ना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिकों को समझना पड़ेगा। किस मनोवैज्ञानिक ने क्या डेफिनेशन दी है, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या स्टेटमेंट बताया है और कौन सा मनोवैज्ञानिक किस व्यक्तित्व का है, कौन सा मनोवैज्ञानिक ने क्या नियम दिया है, उन सभी को हमें पढ़ना पड़ेगा। और बहुत धीरे धीरे हम पढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे समझते चलेंगे, चीज़ों को एकत्रित करते चलेंगे और समझते चलेंगे। यानी कि जल्दबाजी में भी हम जल्दबाजी में ना हम आपको पढ़ाएंगे और ना ही आपको जल्दबाजी में पढ़ना है। जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वही आपको पढ़ना है, अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी कुछ आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ लिखाया जाएगा। उसको आपको बस क्या करना है, नोट करना है और अपने नोटबुक में उसको संभाल कर रखना है कि बस रख कर के अलमारी में नहीं रखना है। उसको संभालने का मतलब है संभाल कर लिखना है, उसको संभाल कर तैयारी करनी है, बार बार रिवीजन करना है, तभी चीज़ें हमारी क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो साइकोलॉजी जब हम शुरू करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, सबसे हम बाल मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। अब बाल मनोविज्ञान की हेडिंग डालते ही एक प्रश्न निकलकर आता है कि बाल मनोविज्ञान के केंद्र में या बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, इस प्रश्न का जवाब हमें यहीं से मिल जाता है। जैसा कि यहां लिखा हुआ है बाल मनोविज्ञान, तो इसके नाम में ही हमें क्या मिल रहा है इसका जवाब। जब हम बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो बाल का मतलब बालक, तो उसके केंद्र में भी क्या होगा, बालक ही होगा। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक ही होता है। हमको बालक को केंद्र में रखकर बालक का ही अध्ययन करना है, बालक के मनोविज्ञान का अध्ययन करना है। और बालक के मनोविज्ञान में भी क्या अध्ययन करना है, उसके शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना है। तो यहां से एक हेडिंग डलती है शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान, एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वह हैं
थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये थॉर्नडाइक साहब ही हैं जिन्होंने आपको बचपन में ठीक ठाक कुटवाया है, ठीक ठाक कुटवाया है, पिटाई करवाई है, इन्हीं की देन है। यही कहते हैं कि बच्चों को पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार या लालच देकर पढ़ाओ। अब पुरस्कार में पिटाई भी आ जाती है, पुरस्कार में खौफ वाला भी आ जाता है। इन्हीं का कहना है कि जैसे भी पढ़े बच्चे को पढ़ाओ, ज़बरदस्ती करो, पुरस्कार दो, लालच दो, पिटाई करो, ये इन्हीं का कहना है, थॉर्नडाइक का। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब यदि कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती है तो हम उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर समझने की कोशिश करें तो वो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। वैसा ही हम यहाँ करने वाले हैं। जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान है, अब इसको हम एक साथ ना समझ करके शिक्षा को अलग और मनोवैज्ञानिक को अलग, यानी कि मनोविज्ञान को अलग पढ़ेंगे, अलग समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं शिक्षा को। हम पहले शिक्षा समझते हैं। पहले शिक्षा समझ लेते हैं, मनोविज्ञान को बाद में समझेंगे। अब शिक्षा क्या है? शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्ष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इसको आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? एजुकेशन। आंग्ल भाषा में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से लिया गया है। और एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द कौन कौन से हैं? ई और डूको। एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और डूको से। और जहां ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर, ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर। और डूको का अर्थ है विकसित करना। क्या? विकसित करना। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। और एजुकेटम
दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और डूको, जहां ई का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर और डूको का अर्थ है विकसित करना। हम साधारण शब्दों में शिक्षा की परिभाषा यानी एजुकेशन की परिभाषा को हम कह सकते हैं मनुष्य की किसी विशेषता को अंदर से बाहर की ओर विकसित करना ही शिक्षा है। यानी कोई विशेषता है मनुष्य के अंदर, वो अंदर दबी हुई है, वो बाहर विकसित नहीं हुई, और जिस माध्यम से हम उसको बाहर की ओर दिखाएंगे, बाहर की ओर विकसित करेंगे, वही क्या है, शिक्षा है। तो नोट कर लेना, इसको नोट कर लो। आगे चलते हैं, हम शिक्षा की कुछ परिभाषाएं देखेंगे। शिक्षा की परिभाषाएं। अब शिक्षा की परिभाषाएं अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग दी हैं। जैसे कौन है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को विकसित करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को विकसित करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को विकसित करना ही शिक्षा है। और महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी का कहना है कि यानी शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि मनुष्य या बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास है। मनुष्य या बालक के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। और फ्रोबेल क्या कहते हैं? फ्रोबेल कहते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार या जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों को विकसित करता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार बालक अपनी मार्कर खत्म हो गया, चलो, अपनी शक्तियों को विकसित करता है। उसके बाद अरस्तु का क्या कहना है? अरस्तु का कहना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास ही शिक्षा है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि इन विशेषज्ञों ने दी हैं। और भी बहुत सारी डेफिनेशन हैं, लेकिन हम फिलहाल अभी इतना ही लेंगे, ज़्यादा लोड नहीं रखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हमें चलना है। आगे जब
आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जो जो परिभाषाएं हमें हमारे सामने आती रहेंगी, हम उनको देखते रहेंगे, उससे क्या है हमारे दिमाग में अच्छे से समाहित भी होगा। अभी ये महत्वपूर्ण यही है, ये ज़्यादा पूछी जाती हैं तो मैंने इनको लिखवा दिया है और इनको तुम याद करना, ठीक है। और जैसे जैसे आगे आती रहेंगी उनको भी बता दिया जाएगा। फिलहाल इतना रखे रहें, धीरे धीरे चलेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ फिर मैं, ठीक है, ले लिया होगा। तो शिक्षा हमारा यहाँ हो गया। शिक्षा एक शब्द, जो शिक्षा मनोविज्ञान में हमने शिक्षा शब्द निकाला था, शिक्षा हो गया है। अब देखते हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो है मन का विज्ञान है, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान है और मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में आया। मन का विज्ञान जो अर्थ आया सब निकल करके वह है 17वीं शताब्दी में आया। और साइकोलॉजी शब्द, इसको आंग्ल भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वह जो व्यक्ति था वह रुडोल्फ गोल्काय था। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय ने किया था। और कब किया था? वह 1590 ईस्वी में किया था, 1590 ईस्वी में किया था। और साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के साइके और लोगोस, साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, साइके और लोगस, जिसमें साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो इसका अर्थ होता है आत्मा और इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। तो यहीं से एक बात निकल कर आती है कि आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है। यह वाला जो अर्थ है ये पहली विचारधारा है। जब हमारा साइकोलॉजी सब्जेक्ट बना था उसमें सबसे पहली विचारधारा हमारी 16वीं शताब्दी में यही निकल कर आई थी, आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है। तो यह 16वीं शताब्दी में आई। उसके बाद में 17वीं शताब्दी में दूसरी बैठक में मन का विज्ञान अर्थ निकल कर आया। तो आगे हम इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं कि किस किस मनोवैज्ञानिक ने, किस किस विचारधारक ने, किस किस विशेषज्ञ ने साइकोलॉजी की परिभाषाएं क्या क्या दी हैं। मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान की परिभाषाएं, तो इसमें देखते हैं किस किस ने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम विलियम वुंट क्या कहते हैं? विलियम वुंट के अनुसार मनोविज्ञान चेतना या चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है। चेतना या चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है। मैं सिर्फ थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी जो मैंने बोला है उसको सब लिखना कैसा है? विलियम वुंट के अनुसार मनोविज्ञान चेतना या चेतन अनुभूतियों का विज्ञान है। यह किसने कहा? विलियम वुंट ने। विलियम मैकडूगल,
विलियम मैकडूगल। एमसी, यहाँ क्या है, एमसी, एमसी का मतलब होता है मैक, और डूगल आ गया है, मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। ठीक है, तो विलियम मैकडूगल का क्या कहना है, मनोविज्ञान, विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान। वाटसन कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध एवं निश्चित विज्ञान है। कौन कहते हैं, वाटसन। व्यवहार का शुद्ध एवं निश्चित विज्ञान है। इसके बाद वुडवर्थ आते हैं। अब वुडवर्थ क्या कहते हैं कि वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन करना है। यानी जो वातावरण के संपर्क में रहने से किसी भी व्यक्ति के जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है, जो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी का अध्ययन करना क्या है, मनोविज्ञान। कौन कहता है, वुडवर्थ कहते हैं। वातावरण के संपर्क में मानव व्यवहारों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। अब स्किनर साहब क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। अनुभव का विज्ञान है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने विचारों में दी हैं। तो यहाँ तक हमारी क्लास हो गई। आज हम यहीं तक छोड़ते हैं इसको, और अगले सेशन में हम देखेंगे मनोविज्ञान के अर्थ।